क्या आपने कभी शोर से भरी इस दुनिया में अपने भीतर उठती उस धीमी आवाज को महसूस किया है? क्या आपने सोचा है कि वो कौन है जो बिना बोले भी आपको सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता है? क्या मन की उलझनों के बीच कहीं अंतरात्मा सच का संकेत दे रही होती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप सच में उसकी आवाज सुनने के लिए तैयार हैं? अंतरात्मा की आवाज कैसे सुने? अंतरात्मा की आवाज कोई बाहर से आने वाली ध्वनि नहीं होती, बल्कि ये हमारे भीतर उठने वाली वो सूक्ष्म अनुभूति है जो सही गलत, सत्य असत्य और उचित अनुचित का बोध कराती है। आज के शोरगुल भरे जीवन में ये आवाज अक्सर दब जाती है, क्योंकि हमारा मन लगातार इच्छाओं, डर, तुलना और बाहरी प्रभावों से घिरा रहता है। अंतरात्मा को सुनने के लिए सबसे पहले जीवन की गति को थोड़ा धीमा करना आवश्यक है। जब तक मन लगातार भागता रहेगा, तब तक भीतर की ये कोमल पुकार सुनाई नहीं देगी। इसके लिए प्रतिदिन कुछ समय मौन में बैठना बहुत सहायक होता है। मौन केवल बोलने का बंद होना नहीं है, बल्कि विचारों की भीड़ से थोड़ी दूरी बनाना है। जब हम चुपचाप बैठकर अपनी सांसों को महसूस करते हैं, तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और उसी शांति में अंतरात्मा की आवाज उभरती है। अंतरात्मा को सुनने का दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है स्वयं के प्रति ईमानदार होना। अक्सर हम वो सुनना चाहते हैं जो हमारे स्वार्थ के अनुकूल हो, न कि वो जो सत्य हो। अंतरात्मा हमेशा सरल, स्पष्ट और निस्वार्थ होती है, लेकिन मन तर्क, चालाकी और बहाने खोज लेता है। इसलिए जब भी कोई निर्णय लेना हो, अपने आप से शांत मन से प्रश्न पूछिए, यदि कोई डर ना हो, कोई लालच ना हो, तो मैं क्या चुनूंगा? इस प्रश्न का उत्तर जो सबसे पहले बिना अधिक सोच विचार के भीतर से आता है, वही अंतरात्मा की आवाज होती है। ये आवाज कभी शोर नहीं मचाती, ये आदेश नहीं देती, बल्कि संकेत करती है। इसे पहचानने के लिए धैर्य और संवेदनशीलता चाहिए। अंतरात्मा को सुनने में हमारे कर्मों की शुद्धता भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। जब हमारा जीवन छल, हिंसा, ईर्ष्या और असत्य से भरा होता है, तब अंतरात्मा की आवाज धुंधली हो जाती है। जैसे गंदे शीशे में प्रतिबिंब साफ नहीं दिखता, वैसे ही अशुद्ध कर्मों में सत्य का स्वर स्पष्ट नहीं होता। इसलिए जीवन में छोटे छोटे स्तर पर ही सही, लेकिन सत्य, करुणा और अहिंसा को अपनाना आवश्यक है। जब हम किसी का भला करते हैं बिना किसी अपेक्षा के, तब भीतर एक गहरी शांति का अनुभव होता है। यही संकेत है कि हम अंतरात्मा के मार्ग पर चल रहे हैं। ध्यान और आत्मचिंतन भी अंतरात्मा की आवाज को सुनने के प्रभावी साधन है। ध्यान का अर्थ किसी विशेष विचार को पकड़ना नहीं, बल्कि जो हो रहा है उसे बिना जज किए देखना है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को साक्षी भाव से देखते हैं, तब धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगता है कि कौन सी आवाज मन की है और कौन सी अंतरात्मा की। मन की आवाज अक्सर डर से भरी होती है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? जबकि अंतरात्मा की आवाज साहस देती है और भीतर से हल्का महसूस कराती है, भले ही रास्ता कठिन क्यों ना हो। अंतरात्मा की आवाज को सुनने के लिए प्रकृति के साथ समय बिताना भी अत्यंत उपयोगी है। प्रकृति में एक स्वाभाविक संतुलन और मौन होता है जो हमारे भीतर के मौन को जगाता है। पेड़ों, नदी, आकाश या पहाड़ों के बीच बैठकर जब हम स्वयं को प्रकृति का हिस्सा महसूस करते हैं, तब अहंकार और बनावटी पहचानें ढीली पड़ने लगती हैं। उसी अवस्था में अंतरात्मा सहज रूप से प्रकट होती है, क्योंकि वो भी उतनी ही सरल और प्राकृतिक है। अंततः अंतरात्मा को सुनना कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन भर की साधना है। ये तब और स्पष्ट होती जाती है जब हम अपने अनुभवों से सीखते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। जब हम बार बार अपनी अंतरात्मा की उपेक्षा करते हैं, तो उसकी आवाज धीमी पड़ जाती है, लेकिन जब हम उस पर भरोसा करके कदम उठाते हैं, तो वो और स्पष्ट और मजबूत होती जाती है। इसलिए अंतरात्मा को सुनने का सबसे बड़ा उपाय यही है कि हम उसके अनुसार जीने का साहस करें, क्योंकि वही हमें हमारे वास्तविक स्वरूप और सच्चे मार्ग की ओर ले जाती है। जब मन थक जाए और सारे रास्ते उलझे हुए लगें, तब अंतरात्मा ही अंतिम दीपक बनकर जलती है। वो न शोर करती है, न जोर डालती है, बस संकेत देती है सही दिशा की ओर। जो उसे सुनना सीख लेता है, वो बाहर नहीं, भीतर से मजबूत हो जाता है, क्योंकि अंत में वही आवाज हमें हमारे सच्चे स्वरूप तक पहुंचा देती है।